दिलवा फरोज उलमा अहले सुन्नत, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। काफी लंबा ये प्रोग्राम हो गया और जितने लोगों को मदऊ किया गया था सब लोग यहाँ हाजिर हुए। बहुत कम टाइम में आपको लूंगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द महफिल का इख्तिताम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। आप घबराए नहीं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। बहुत लंबा ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। दरअसल जिन लोगों को बुलाया गया था अल्हम्दुलिल्लाह सभी हाजिर हुए और आपने नातिया कलाम बेहतरीन खिताब अल्लामा मौलाना कारी दिलशाद रजा साहब क़िबला का भी मुझसे कब्ल पहले समाअत किया है। मैं कोई खतीब नहीं जो आपको खिताबत की जौहर दिखाऊं, बेबस एक दिल का दर्द आपके सामने पेश करूंगा और अल्लाह जो भी मैं आपको सुनाऊं हम सबको उस पर अमल करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक फरमाए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तन्हाई से है बरी, हैरा हो मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुख़न इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे वहाँ सरजमीन एमपी में 11 बजे ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक जलसे का जो इख्तिताम हो जाता है, लेकिन आप में बहुत हिम्मत है जो आप यहाँ ठंड के मौसम में बैठे हैं। अल्लाह आपका यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम आलम का रहमत बना के भेजा, जिसके बारे में कुरान अज़ीम फुरकान हमीद ऐलान कर रहा है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने तुम्हें तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा। लेकिन अल्लाहु अकबर, आज इस दौर में, आज इन हालातों में मैं आपको बताऊं कि मैं अपने दर्द, दिल का दर्द पेश करूंगा। मैं आपको ज्यादा बातों में ना उलझाऊंगा, लेकिन आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारा ज़हन ये बन चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के टुकड़े किए तो लोग ईमान लेके आ गए। आज हमारा ज़हन ये बन चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों से कलिमा पढ़ाया तो लोग ईमान लेके आ गए। आज हमारा ज़हन ये बन चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेड़ों ने झुककर कलिमा पढ़ा तो लोग ईमान लेके आ गए। और ये मौजिज़े है, मैं इसका इनकार नहीं करता, अल्लाह अकबर। लेकिन ये कोई नबी के लिए बड़ी बात नहीं थी, ये हमारे लिए बड़ी बात है
अल्लाह अकबर, मेरे आका कंकरी क्या जो नबी बुतों से कलिमा पढ़ावा सकता है उसके लिए कंकरी क्या है, और जो नबी अल्लाह अकबर सूरज को वापस फेर सकता है उसके लिए चांद के 2 टुकड़े करना बड़ी बात क्या है। अपनी अल्लाह अकबर लोगों का ये जहन बन चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से पानी के चश्मे जारी हुए, लोगों ने ये मौजिज़े देखे तो ईमान लेके आ गए। अरे हाथों से क्या, मेरे आका चाहते तो सूरज से पानी को निचोड़ सकते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्ना, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। आका करीम के प्यारे दीवानों, आज हमारा ये जहन बन चुका है, आज हम ये सोचते हैं कि नबी के मौजिज़े देख के लोग ईमान ले आए, लेकिन हमारे जहनों से वो तारीखें कूच हो गई है। मैं अपने दर्द का, दिल का दर्द आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो आज हमारी ये सोच है, जो आज हमारे अल्लाह अकबर जिन चीजों पे हमारा दिमाग जाता है, आका करीम के प्यारे दीवानों, लेकिन हमने उन बातों को भुला दिया है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लोगों ने अज़ियत दी। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरान की चोटी पर खड़े हुए और चोटी पर खड़े होने के बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्ना, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। आका करीम के प्यारे दीवानों, जब मेरे आका ने यह ऐलान फरमाया, दरअसल मेरे आका ने जब ये ऐलान किया फरान की चोटी पर खड़े होके, जब मेरे आका ने ऐलान किया उस वक्त मेरे आका की उम्र 43 बरस की थी, यानी कि 43 साल की मेरे आका की उम्र थी और मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। मैं 43 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 40 साल की उम्र में जो आका ने ऐलान नबुव्वत किया था और जो दीन की तबलीग की थी वो खुफिया तौर पे की थी। उस दीन की तबलीग में हजरत खदीजा ईमान लेके आई, हजरत अली ईमान लेके आए, लेकिन जब 43 बरस की उम्र में जब मेरे आका ने फरान की चोटी पर खड़े होकर जब मेरे आका ने ऐलान किया अपनी नबुव्वत का, उस भीड़ में, उस मजमे में ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे जो आपको कभी कोई तो सादिक कहता था, कोई आपको आमीन कहता था। ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे जो अगर किसी को अपनी अमानतें, अपना सामान रखना होता तो वो सरकार की बारगाह में रखते थे। ऐसे ऐसे लोग मालूम, ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे अगर किसी को अपना सामान रखना होता तो आमना के लाल की बारगाह में आते। लेकिन जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया था फरान की चोटी पर खड़े होके, ए लोगों अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे से एक काफिला हम पर हमला करने वाला है, हमला आवर होने वाला है, तो तुम क्या मुझ पर यकीन करोगे? लोगों ने कहा था, ए मोहम्मद तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, ए मोहम्मद तुम्हारे मुंह से हमने कभी झूठ नहीं सुना। लेकिन अल्लाहु अकबर, फिर क्या हुआ? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों उसी फरान की चोटी पर खड़े होके मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो लोगों ने मानने से इनकार किया। अल्लाह अकबर, लोगों की जबानों पे गालियां थी, लोगों के हाथों में कंकरियां थी। मेरे नबी फरान की चोटी से आए, अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने आका के पीछे नाचना शुरू किया, आका के पीछे गाना गाना शुरू किया। मेरे आका कुरान पढ़ते लोग मजाक उड़ाते थे, ए मुसलमानों तुम तक पहुंचा, तुम तक अज़ानें यूं ही नहीं आई, तुम समझते हो कि अज़ानें उड़ के आ गई, नमाज़ें उड़ के आ गई, कुरान उड़ के आ गया। देखो देखो उस कुरान वाले की तारीफ सुनो जिस पर कुरान नाज़िल हुआ है, उसकी मेहनतें तो देखो, उसकी मुशक्कतें तो देखो। आका करीम के प्यारे दीवानों, मेरे आका चलते तो मक्का के गुंडे मेरे आका के पीछे पड़ जाते, मेरे आका किसी चौराहे पे तशरीफ ले जाते, मक्का के गुंडे मेरे आका पर खड़े हो जाते, मक्का के गुंडे मेरे आका पर कंकरियां मारते। हद तो ये हो गई जब सहने काबा में जब एक मर्तबा मेरे आका पहुंचे, पहुंचने के बाद अबू जहल पहुंचा, अबू जहल पहुंचने के बाद अल्लाह अकबर, अबू जहल ने मेरे आका की गर्दन पर एक ऐसी चादर डाली और चादर डालने के बाद उस आमना के लाल का सर
अकबर खाने काबा की दीवार में मारा और दीवार में मारने के बाद मेरे आका का सरे मुबारक फटा, सरे मुबारक से खून जारी हुआ और जब खून जारी हुआ मेरे आका अपने सरे मुबारक लेके अपने घर पहुंचे, हजरत खदीजा के घर पहुंचे। जब पहुंचने के बाद अल्लाह अकबर, ये ऐसा दौर था अम्मा, अल्लाह अकबर, मेरी माँ हजरत खदीजा कुबरा के पास इतना कपड़ा मौजूद नहीं था सरकार के सरे अनवर पे बांध दे, सरकार के सरे मुकद्दस पे बांध दे। अल्लाह अकबर, अपनी चादर को फाड़ा, फाड़ने के बाद आधी चादर अपने सर पे डाली, आधी चादर से सरकार का सरे अनवर बांधा, बांधने के बाद फिर मेरे सरकार चले जाते हैं। जब ये खबर मदीना में फैली, जब ये खबर मक्का में फैली, जब पूरे मक्का में ये खबर फैली, फैलने के बाद कि आज अब्दुल्ला के बेटे, आज मोहम्मद को खाने काबा की दीवारों पे सर दे के मारा गया है। अल्लाह अकबर, आपके चचा अब्बास, आपके चचा हजरत हमजा शिकार को गए और शिकार को जाने के बाद जब घर में आए, घर में आने के बाद आपकी बीबी ने कहा, ए अब्बास तुम्हारी गैरत कहां चली गई कि तुम्हारी गैरत मर गई कि आज ऐसा ही होता अगर अब्दुल्ला जिंदा होते। अल्लाह अकबर, अब्बास कहने लगे आखिरकार बात क्या है, आखिरकार माजरा क्या है। अल्लाह अकबर, आका करीम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्बास की बीबी कहती है, ए अब्बास तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को आज अबू जहल ने खाने काबा की दीवारों पे सर टेक टेक के मारा है और यहाँ तक कि हद तो ये है कि मोहम्मद के घर में दूसरा कपड़ा कोई मौजूद नहीं था जिसे अपने सरे अनवर पे बांध सकते। आपकी बीबी ने, खदीजा ने अपने सर का दुपट्टा उतार के, अपनी चादर को उतार के दो टुकड़े करके अल्लाह अकबर वो सरे अक़दस पे बांधा है। आका करीम के प्यारे दीवानों, आखिरकार हमने दीन को समझ के रखा है कि हंसाने का नाम दीन है, कि हंसने का नाम दीन है। अरे तीन तीन टाइम पेट भर के खाना खाने वालों, उस नबी की जिंदगी के और करो, उस नबी की जिंदगी को देखो जिसके घर पे तीन तीन दिन क्या 3 महीने तक चूल्हा ना जलता। अम्मा आयशा फरमाती है, अल्लाह अकबर, किसी ने मालूम कि अम्मा आयशा जब आपके घर जब 3 महीने तक जब चूल्हा ना जलता तो आप गुजारा काय पे करते। अल्लाह अकबर, अम्मा आयशा फरमाती है हम खजूरों पर पानी पे गुजारा किया करते थे। आका करीम के प्यारे दीवानों, आज मैं अपने नौजवान भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज हमारे पास नौजवानी है, इसकी क्या गारंटी है कि कल भी हमारी बारगाह में, कि कल भी हमारे पास नौजवानी रहेगी। याद करो, नौजवानी की शुरुआत 16 साल से होती है और उसकी इंतहा 40 साल पे खत्म हो जाती है। हमारी जिंदगी क्या है, हमने अपनी जिंदगी को क्या समझ के रखा है। झंडे लेने का नाम आशिक़े रसूल नहीं होता। हाथों में झंडे लेके गली गली कूचे कूचे घूमते, नारा लगाते, आका का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। हाथों में झंडे लेके घूमने से कोई आशिक़े रसूल नहीं होता। आशिक़े रसूल तो वो होता है अगर उमैया की कैद में होता है तो वो मोहम्मद अरबी के तराने गुनगुनाता है। आशिक़े रसूल तो वो होता है जिसको मोहम्मद बिन जो कासिम कहा जाता है। आशिक़े रसूल तो वो होता है जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा जाता है। आज बैतुल मुक़द्दस की दीवारें चीख रही हैं, इंतजार कर रही हैं, कब आएगा मेरा खालिद, कब आएगा मेरा सलाहुद्दीन अय्यूबी। आज बैतुल मुक़द्दस की दीवारें चीख रही हैं, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी आजा, ए खालिद बिन वलीद आजा। लेकिन अल्लाह अकबर, आज तुम्हें
मालूम नहीं तुम्हारा हाल क्या है, लोगों ने तुम्हें क्या बना दिया है, तुम अपने आप पे फख्र महसूस करते हो, तुमने उस शहरों की तारीख को नहीं पढ़ा। अरे जिन शहरों के बारे में लोग गज़लें लिखा करते थे, जिसको मुल्क शाम कहा जाता है, उस सीरियों की तारीख को तुमने ना पढ़ा, जहां की शाम ऐसी शाम थी, अल्लाह अकबर, लेकिन मुल्क शाम की सुबह को भी आज शाम बना दिया गया है। इराक से धुआं उठ रहा है, म्यांमार में आग है, और लोग कहते हैं मौलाना सीरिया जल रहा है, लोग कहते हैं मौलाना मुल्क शाम तबाह हो गया है, लोग कहते हैं मौलाना इराक से धुआं उठ रहा है। मैं कहता हूँ इराक से धुआं इसलिए उठ रहा है, मेरे जवानों में अब कोई मोहम्मद बिन कासिम ना रहा, मेरे जवानों में अब कोई खालिद बिन वलीद ना रहा, मेरे जवानों में अब कोई तारिक बिन ज़ियाद ना रहा, मेरे जवानों में अब कोई ऐसा जवान ना रहा जो जब राह खुदा में निकलता था, अल्लाह अकबर, राह खुदा में जाता था तो कसम रब्बे काबा की उसका अखलाक देखकर लोग ईमान लेके आते। जवानों अपनी तारीखों को ढूंढो, आप सोचो तो सही, फैसला करो हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे हालात क्या हैं। आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सरे अनवर पे बांधने के लिए कपड़ा नहीं, मेरी माँ को एक दिन में आज 3-3 जोड़े कपड़ों की जरूरत है, मेरे भाई को आज एक दिन में 3-3 शर्टों की पैंटों की जरूरत है, कि उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए काफी नहीं, उनकी जिंदगी को देखो। और यहीं तक महदूद नहीं, आका करीम के प्यारे दीवानों, जब मेरे आका जब नमाज में जाते, जब हालत सजदा में जाते, तो मक्का के लोग ऊंटों की ओजड़ियां उठा के मेरे नबी के पीठ पर रखते, ऊंटों की ओजड़ियां मेरे नबी के पीठ पे रखी गई। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर के बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं, आपने देखा कि आपकी 2 बेटियां सामने से वापस आ रही हैं, जो अबू लहब के घर, जिन बेटियों की आपने शादी कर दी थी ऐलान नबुव्वत से पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरी 2 बेटियां रोती हुई आ रही हैं। मेरे आका रुकने के बाद दोनों कांधों से चिपट के रोने लगी। मेरे आका इरशाद फरमाते, बेटियों बताओ तो आना कैसे हुआ, आंखों में आंसू क्यों हैं? तो बेटियां कहती, अब्बा जान आज हमें घर से निकाल दिया गया, आज अगर हमारी एक बेटी को तलाक हो जाए तो बाप का कलेजा फट जाता है, आज हमारी अगर एक बेटी को कोई छोड़ दे तो अल्लाह अकबर, माँ बाप की रातों की नींद खराब हो जाती है। लेकिन नबी की 2 बेटियां, मेरे आका इरशाद फरमाते, तुम्हें किस बिना पर तलाक दी गई? वो बेटियां कहती, अब्बा जान हमें इस बुनियाद पर निकाला गया कि हमारा बाबा नबुव्वत का ऐलान करता है, हमारा बाबा हक़ानियत का ऐलान करता है, हमारा बाबा ये कहता है कि खुदा की इबादत करो, किसी दूसरे की इबादत मत करो। हमें इस बुनियाद पर निकाला गया कि हमारा बाबा कलीमा पढ़ाता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमें इस बुनियाद पर निकाला गया। तो मेरे आका इरशाद फरमाते, बेटा तुम घर चलो, मैं दीन की तबलीग करके वापस आ रहा। आका करीम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी के प्यारे आशिकों, सुनो तो सही, फैसला करो हमारी जिंदगी क्या है? क्या हम हंसने के लिए पैदा हुए? एक दिन में 3 खाने वालों, उनकी जिंदगी पे कभी गौर तो करो, उनकी जिंदगी पे कभी सोचो तो सही। जंगे खंदक का मौका था, सहाबाए कराम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
अपने पेटों से कपड़े को हटाया, अपने पेट से कपड़े को हटाया। कपड़े को हटाने के बाद सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब भूख से रहा नहीं जाता, अब दम टूट जाता है या रसूल अल्लाह। देखो ना, हमने पेट पर पत्थर बांध रखे हैं, एक पत्थर बांध दिया है। तो मेरे आका ने अल्लाह अकबर जब अपने कपड़े को हटाया, दो दो पत्थर मेरे नबी के पेट पर बंधे हुए थे। अरे जिसने दो दो पत्थर पेट पर बांध के इस दीन की तबलीग की है, आज उस दीन का नौजवान के हालात तो देखो। आज उस दीन के नौजवान के हालात ये हैं, हाथों में मोबाइल है, पूरी पूरी रात जिना के मनाजिर अपने बिस्तरों पे देखते हो, पूरी पूरी रात अल्लाह अकबर तुम फिल्मों में गुजारते हो, तुम सीरियल में गुजारते हो, तुम नाच गानों में गुजारते हो। आका करीम के प्यारे दीवानों, तो बताओ तो सही, उस महबूब के दिल पे क्या गुजरती होगी? उस महबूब का दिल छल्ली नहीं होता होगा? अरे जिस महबूब ने अल्लाह अकबर 3-3 महीने फाका करके अपनी उम्मत के लिए दुआएं की, जिस महबूब ने गारे हिरा में 3-3 दिन सजदा करके अपनी उम्मत के लिए दुआएं की, आज वो उम्मत अल्लाह अकबर, आज वो उम्मत गुनाहों में मुब्तला है, आज वो उम्मत अल्लाह अकबर जिना के मनाजिर देखने में मुब्तला है। मेरे जवानों, जवान वो होता है जो इस्लाम में, जो दीन में इनकलाब पैदा करता है। जवान वो होता है जिसकी आवाज पूरी दुनिया में जाती है। जवान वो होता है जो अपनी जवानी पे अल्लाह अकबर एक आलमे बर्पा कर सकता है। जवान वो है जो आलमे इनकलाब पैदा करता है। आका करीम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी के प्यारे आशिकों, अल्लाह अकबर। फिर हम नारा लगाते हैं, हम मोहब्बत का नारा लगाते हैं, हाथों में झंडे लेकर घूमते हैं और हम कहते हैं कि हम आशिक नबी हैं, हम आशिक रसूल हैं। तुमने अभी आशिक देखा नहीं है। आशिक तो वो होता है जब मदीना से निकलता है, करबला के मैदान में जाता है और शान से जाता है। अगर नबी की शरीयत के लिए अगर 18 साल का अली अकबर की जरूरत पड़ती है तो वो भी दे देता है। 6 महीने के अली असगर की जरूरत पड़ती है, वो भी दे देता है। भाई अब्बास के बाजुओं की जरूरत पड़ती है, वो भी दे देता है। आशिक वो होता है जो करबला के मैदान में अपने सर को सब कुछ लुटा के और सर को सजदे में रख के कहता है, मालिको मौला बता दे तू मुझसे राजी है कि नाराज है। आशिक तो वो होते हैं। हमारा हाल तो ये है कि हम जलसों में बैठने के लायक नहीं। 11 से ज्यादा टाइम हो जाए तो हमें नींद की ख्वाहिश होती है, हमें नींद चाहिए। मस्जिदें नमाजियों से खाली हैं और हमारे कौम का हाल ये है, अगर कोई मुक़र्रिर अगर मस्जिद पे और अगर नमाजियों पे तकरीर करे तो वो कौम अपने रहनुमा को छोड़ के भाग जाए। ये हमारे कौम का हाल है। किसी ने कहा था कि दर्स कुरान अगर तुमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, तारीख छाट ली तुमने फलसफा इंग्लिश की, काश भूले से कभी कुरान को सीने से लगाया होता। अरे जिस मोमिन के पास कुरान हो वो तकलीफ में कैसे? लोग कहते हैं तकलीफ में, परेशानी में, लोग कहते हैं परेशानी में, लोग कहते हैं तकलीफ में है। घर में बेबरकती है, घर में बरकत नहीं होती। तो ये मुसलमानों, यहाँ पे डॉक्टर अल्लामा इकबाल का मैं एक कौल पेश करने की जरूरत करूंगा। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, आका करीम के प्यारे दीवानों, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जब इंसान मरता है उसके पास बैठकर यासीन शरीफ पढ़ी जाती है। इंसान जब दुनिया से जाता है उसके पास बैठकर सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाती है। इंसान जब दुनिया से जाता है
उसके पास बैठकर कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, कुरान की सिपारे पढ़े जाते हैं। क्यों पढ़े जाते हैं? कि इंसान की रूह आसानी से निकल जाए, जाने वाला आसानी से चला जाए, इंसान आसानी से मर जाए, उसकी रूह आसानी से परवाह हो जाए। अल्लाह अकबर। हम किस लिए पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं ना कि मरने वाला आसानी से चला जाए, मरने वाला अल्लाह अकबर उसको तकलीफ ना हो, आसानी से रूह निकल जाए। आका करीम के प्यारे दीवानों, हम मरने के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, हम मरने के लिए कुरान खोल रहे हैं। यहाँ डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हैं, एक कुरान से मरने वालों, जो कुरान मौत को आसान कर देता है, वो कुरान तुम्हारी जिंदगी को आसान नहीं कर सकता, वो कुरान तुम्हें जिंदगी में अच्छा नहीं कर सकता, वो कुरान तुम्हारी जिंदगी में बरकतें नहीं ला सकता। लेकिन अल्लाह अकबर, आका करीम के प्यारे दीवानों, आओ तारीखों का मुताला करो, तारीखें देखो तो सही। अल्लाह अकबर। आज हम बड़े बड़े वलियों का नाम लेते हैं, आज हम बड़े बड़े औलिया के कदमों को चूमने की बात करते हैं, लेकिन उनका हाल क्या था? उनका हाल सुनो। अरे अल्लाह अकबर। आज हम कहते हैं कि कब्र के अंदर सरकार का दीदार होगा, हम कब्र के अंदर जाएंगे, लेकिन अल्लाह अकबर, हमारे नौजवानों के दिलों से तो, हमारे नौजवानों के दिमाग में से तो ये भी निकल गया है कि अल्लाह अकबर, हम कब्र के अंदर जाएंगे, मौत की तकलीफ भी खत्म हो गई है। आज हम मौत का हमने नाम लेना भूल चुका है, आज हमने मौत को याद करना बंद कर दिया है। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर क्योंकि हमारे हाथों में आज अल्लाह अकबर बड़े बड़े मोबाइल थमा दिए गए हैं। इंटरनेट पर पूरी रात हम चिट और चैटिंग करते रहते हैं, पूरा पूरा दिन फेसबुक व्हाट्सएप पे हम बिजी रहते हैं। इसीलिए आज हमारे दिलों से, आज हमारे दिमाग से अल्लाह अकबर, आज मौत का वो मजा और मौत की हकीकत को अल्लाह अकबर आज दिलों से मिटा दिया है। जबकि मौत की हकीकत तो मरने वाला जाने, लेकिन मैं यहाँ बस मेरा मौजू ये मौत का नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं अपनी कौम को अपना दिल का दर्द सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। लोग आसानी से कह के गुजर जाते हैं, एक दिन तो मरना है। मेरी माँ, मेरी बहनें कान खोल के सुने, वो भी कह देती है जब मौत आएगी जाना है, लेकिन मौत है क्या? अल्लाह अकबर। 72 तीर अगर जिस्म पे मारे जाए, 72 तलवारें अगर जिस्म पे मारे जाए, तो वो भी तकलीफ कम है जो मौत की तकलीफ है। मौत की तकलीफ तो मरने वाला बयान कर सकता है, लेकिन मैं तो बस यहाँ इतना बयान कर सकता हूँ, हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजिज़ा अता किया कि वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे। आपने सुना होगा जब अल्लाह ने ये मौजिज़ा अता किया, एक दिन दिल में ख्याल आया, एक दिन मन में ख्याल आया, मेरी माँ भी तो दुनिया से चली गई है। कौन माँ? मरियम। मरियम कौन? मरियम हज़रत ईसा की माँ। दिल में ख्याल आया, मेरी माँ भी तो दुनिया से चली गई है, मेरी माँ भी तो दुनिया से रुखसत हो गई है, तो मैं क्यों ना अपनी माँ की कब्र पे जाऊं, अपनी माँ को जिंदा करूं। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम अपनी माँ की कब्र पे पहुंचे। पहुंचने के बाद अपनी माँ से अर्ज करने लगे, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ मरियम, मैं तुझे जिंदा करने आया हूँ। अंदर से आवाज आती है, ना बेटा ना ईसा, तो मुझे जिंदा मत करना। अल्लाह अकबर। कौन कह रही है? वो मरियम जिसका जिक्र सूरह माइदा में है, वो मरियम जिसके जिक्र की अल्लाह ने पूरी सूरत को नाजिल किया है, वो मरियम जिसका जिक्र सूरह आल इमरान में है, वो मरियम जिसका जिक्र जगह जगह है, वो मरियम जो एक नबी की माँ है, वो मरियम जिसकी परवरिश एक नबी ने की है, वो मरियम जिसके लिए जन्नत से डायरेक्ट फल आते हो, वो मरियम। अल्लाह अकबर। वो मरियम कहती है, वो मरियम, ना बेटे ना बेटे ईसा, तो मुझे जिंदा मत करना। अल्लाह अकबर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अम्मी जान मैं तुम्हें जिंदा क्यों ना करूं? तो आवाज आती है, बेटे ईसा, जब तू मुझे जिंदा करेगा उसके बाद मुझे फिर मौत आएगी। और ए बेटा, मरते वक्त जो तकलीफ होती है मैं उसे अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अल्लाह अकबर। वो ईसा की मां मरियम कहती है, मैं तकलीफ नहीं कर पाऊंगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आका करीम के प्यारे दीवानों, हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है? हमारी तुम्हारी औकात क्या है? आखिरकार हम किस नशे में गोचूर हैं? हम किस अंदाज से घूम रहे हैं? अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे
दीवानों, आइंदा ना बुलाओ मत बुलाना, लेकिन मैं दिल का दर्द मैं पेश करके जाके रहूंगा। आइंदा अगर तुम्हारा मंसूबा ना बुलाने का भले तुम मत बुलाना, लेकिन मैं अपने दिल का दर्द पेश कर रहा हूँ। मेरी कौम इतनी डूबी हुई है, मेरी कौम के हालात क्या थे, अल्लाह अकबर। मेरी कौम आज हाथों में कैंडल लेकर आज एहतिजाज की है, किसके लिए? अल्लाह अकबर। ज़मीर इंदौर में एक रैली निकाली गई, उस रैली का नाम क्या था? आसिफा को इंसाफ मिले, आसिफा को इंसाफ मिले। अल्लाह अकबर। आका करीम के प्यारे दीवानों, तो बताओ तो सही, तुम आसिफा को इंसाफ की बात करते हो, आसिफा के लिए इंसाफ करते हो कि तुम्हारे मोहल्ले की बेटियां तुमसे सलामत है, तुम्हारे पड़ोस की बेटियां तुमसे सलामत है। अल्लाह अकबर। अरे जो मोहल्ले की बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकता, वो एक आसिफा को इंसाफ क्या दिलाएगा? और कौम को पता है ये नारेबाज कौम किसी लायक नहीं बची, ये नारेबाज कौम अब किसी काम की नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, दुनिया तुम पर हंस रही है। तुम्हारी तारीखें तो ये थी, अगर तुम जंगल में फंस जाते थे तो तुम अपने गुलामी का सबूत पेश किया। तुम्हारी ये तारीखें थी, नहीं सुनते। आज के तुम्हारे हालात ये हैं कि पड़ोस की बेटी सलामत नहीं, तुम आसिफा की बात करते हो। आसिफा को इंसाफ दिलाओगे? कहां से इंसाफ दिलाओगे? अपनी दाढ़ियां छील के जो कटरों में डालेंगे वो आसिफा को इंसाफ दिलाएगा? नमाजों को तर्क करे कि वो आसिफा को इंसाफ दिलाएगा? जिससे पड़ोस की बेटी सलामत ना हो कि वो आसिफा को इंसाफ दिलाएगा? जिसके घर में शरीयत महफूज ना हो वो दूसरों को इंसाफ क्या दिलाएगा? दूसरों की लड़कियों से तुम्हारे अफेयर चल रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हो और आसिफा को इंसाफ की बात करते हो। तुम्हारी तारीखें क्या थी? तुम्हारी तारीखें ये थी, एक मर्तबा सलाहुद्दीन अय्यूबी काफिले के साथ जा रहे थे एक जंगल में, तेज बारिश की बुनियाद पर वहां पे पैड़ाव डाला, वहां रुक गए। रुकने के बाद अल्लाह अकबर, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शिकार की तलाश में अपने कांधे पर कमान और तीर लादने के बाद जब शिकार करने निकले और वहां के ईसाइयों ने अपनी लड़कियों को उस जंगल में फैला दिया था कि आज मुसलमानों का बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी यहां फंसा हुआ है, आज तुम उसके ऊपर अपनी नजरें डालना, आज तुम उसको अपने प्यार में फंसा लेना, उसकी आंखों की पाकीज़गी छिन जाएगी। आका करीम के प्यारे दीवानों, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते रहे, जब आगे बढ़ते रहे, आप जानते हैं जंगल की बारिशें कैसी होती है, आप जानते हैं जंगल की अल्लाह अकबर वो काली काली रातें कैसी होती है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़े तो क्या देखा? एक खूबसूरत लड़की, एक हसीन और जमील लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे। अल्लाह अकबर। वो मेरे सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आई और आके कहने लगी, ए बादशाह, मुझे एक काफिले ने लूट लिया था, एक डाकुओं ने लूट लिया था, और लूटने के बाद उन्होंने मेरे साथ बदकारी की है और मुझे यह जंगल में छोड़ दिया है। लेकिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब एक नजर डाली, अल्लाह अकबर, तो उसको भांप लिया। जब उसको भांपा, भांपने के बाद अपनी निगाहों को नीचा किया और सोचने लगे, अगर इसकी इज्जत पे हमला होता, इसका सिंहार सलामत नहीं होता, इसके कपड़े सलामत नहीं होते, जरूर ये कोई ईसाइयों की चाल है। अल्लाह अकबर। अब वो लड़की साथ में हो गई। साथ में होने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंगल में आग जलाई। आग जलाने के बाद तापना शुरू किया। वो लड़की कभी अपने पाजेबे को हिलाती, कभी अपने बालों को हिलाती। हिलाने के बाद, लेकिन ये किसी गैर की नहीं, बल्कि ये मैं तुम्हारी तारीखें पेश कर रहा हूँ। तुम्हारी तारीखें क्या थी? ये तुम्हारी तारीखें थी। वो लड़की अपने बालों को हिलाती, अपनी पैरों के पजेबों को हिलाती है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक नजर उठा के नहीं देखा।
वो लड़की कहने लगी मैं हुस्न की मलिका हूं, ए बादशाह तो मेरे हुस्न की तौहीन मत कर, एक नजर मुझ पे देख तो, एक नजर मेरे ऊपर डाल तो, बड़े बड़े बादशाह मुझे देखने के ख्वाहिशमंद हैं, मुझे आंख उठा के देख तो, जो मुझे देखता है वो मेरे हुस्न का गुलाम हो जाता है। तो उस वीरान जंगल में ये तुम्हारी तारीखें हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था लड़की, अरे जो दिल मदीने वाले का गुलाम है वो किसी का गुलाम नहीं बनता, वो किसी का गुलाम नहीं बनता। आक़ाए करीम के प्यारे दीवानों, ये तुम्हारी तारीखें हैं और एक तरफ तुम्हारी तारीखें ये है कि पड़ोस की बच्चियां तुमसे सलामत नहीं है, तुम्हारे महल्ले की बेटियां तुमसे सलामत नहीं है। अब बताओ, जो घर के अंदर शरीयत की हिफाजत नहीं कर सकता वो घर के बाहर शरीयत की हिफाजत क्या करेगा। प्यारे दीवानों, ये मेरे दिल का दर्द है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। आज ले अल्लाह अकबर, आज भी समझ जाओ, आज वक्त है। अल्लाह अकबर, देखो तो सही हम कितने गुनाहगार हैं, लेकिन कभी भी अल्लाह अकबर हमें एहसास नहीं होता हम कितने सियाकार हैं, कभी भी हमें एहसास नहीं होता। आखिरकार हमें एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने अपनी दिल मुस्तफा को दिया नहीं है, और जब मुस्तफा को दिल दे देता है, जो राह खुदा में निकल जाता है, जिसका सर झुकता है खुदा के लिए, दिल झुकता है मुस्तफा के लिए, वो अपने गुनाहों पे कैसे रोता है। आप जानते हैं, गौसे आज़म को आप जानते होंगे, कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि वो पीरों के पीर हैं। अल्लाह अकबर, गौसे आज़म एक मर्तबा खाने काबा का गिलाफ पकड़ के रोते हैं। अल्लाह अकबर, कौन रो रहा है? अरे मुसलमानों, देखो तो सही कौन रो रहा है। वो 15 साल तक एक टांग की जोर पर जो कुरान पढ़ने वाला अब्दुल कादिर रो रहा है। कौन रो रहा है? आक़ाए करीम के प्यारे दीवानों, हम नहीं रोते, लेकिन आओ तो सही उस गौस की सीरत को मुलाहिजा करो। खाने काबे का गिलाफ पकड़ कर रो रहा है। कौन रो रहा है? अल्लाह अकबर, कि जब नबी महराज को जाए तो अल्लाह अकबर मेरे गौस का कांधा पेश किया जाए। कौन रो रहा है? जिसके पैदा होने से पहले हजरत हसन अस्करी जिसकी आने की बशारत दी। कौन रो रहा है? जिसके पैदा होने से पहले जुनैद बगदादी बशारत दे। कौन रो रहा है? वो अब्दुल कादिर रो रहा है। अल्लाह अकबर, जो एक मर्तबा अपने खुतबे में अल्हम्दुलिल्लाह कहे, पूरी दुनिया के औलिया अपनी गर्दनों को उठाएं और उठाने के बाद फिर झुकाएं और कहें बैठ जाओ। बगदाद में अब्दुल कादिर की तकरीर शुरू होने वाली है। कौन रो रहा है? वो अब्दुल कादिर रो रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे गौसे आज़म खाने काबे का गिलाफ पकड़ के कहते हैं, ए बाली को मौला पाक परवरदिगार आलम, अगर मेरी नेकी इस काबिल नहीं कि तेरी बारगाह में खड़ा हो जाऊं, अगर मेरी नेकी इस काबिल नहीं कि तेरी बारगाह में कबूल हो, तो बाली को मौला पाक परवरदिगार आलम अब्दुल कादिर को मैदान महशर में अंधा करके उठाना। आक़ाए करीम के प्यारे दीवानों, वो पीरों का पीर ये दुआ करता है अब्दुल कादिर को अंधा करके उठाना। अल्लाह अकबर, जबकि अल्लाह अकबर जिसे विलायत मिलती है उस गौस के दर से मिलती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और यहीं तक ही महदूद नहीं, बल्कि जब अल्लाह अकबर एक मुरीद ने आपसे पूछा कि सरकार मेरे पीरो मुर्शिद, आप ये तो बताएं, मेरे पीर आप ये बताएं कि सरकार के रोजे की जाली कितनी हसीन है, सरकार के रोजे की जाली कितनी प्यारी है। अल्लाह अकबर, तो गौसे आज़म फरमाते हैं, मैंने सुना है बहुत प्यारी है। वो मुरीद कहता है, वो मुरीद, हुजूर आप तो हज गए हैं, आप तो रोजे रसूल पे गए हैं, लेकिन हुजूर आप कहते हैं मैंने सुना है, आप तो हज गए हैं, रोजे रसूल पे गए हैं, आप कहते हैं मैंने सुना है। तो मेरे गौस फरमाते हैं, हाँ मेरे मुरीद, मैं गया जरूर हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि रोज़े अक़दस पे हाज़िरी देने की।
हम कहते सरकार का कब्र में दीदार होगा, आखिरी बात। हम कहते सरकार का कब्र में दीदार होगा। मुसलमानों बताओ तो सही, तुम सरकार को तुम कब्र अनवर में चेहरा क्या दिखाओगे? कि ये चेहरा दिखाओगे कि हम जुमा 8 दिन नमाज अदा करने जाते थे? मेरी बेटी है कि तुम ये चेहरा जाओगी कब्र के अंदर कि हम 8 दिन में एक मर्तबा जुमे की नमाज पढ़ने जाते थे? मेरी माँ बहन ये कहेगी कि हम 8 दिन में एक मर्तबा जुमे के दिन घर में मुसल्ला बिछा के नमाज अदा कर लिया करते थे। ये चेहरा लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे? लेके क्या जाओगे ये तो बताओ। हम कितने गुनाहगार हैं, सियाकार जिसकी बारगाह में बड़े बड़े औलिया का पित्ता पानी हो जाता है जाने के। किसी शायर ने कहा था कि शर्म इसिया से तेरे सामने नहीं जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। रोज़े रसूल पे लोग हाजिरी, बड़े बड़े औलिया ये कह के गुजर जाया करते थे, ए अल्लाह इनके सदक़े में मग़फ़िरत करना। और जब वो नूरानी चेहरा हमारे कब्र अनवर में होगा, अल्लाह ना करे अगर सरकार ने कब्र अनवर हमारी कब्र में सरकार ने अगर हमसे चेहरा फेर लिया तो बताओ क्या होगा? एक ही तो सहारा था कि कब्र में सरकार तशरीफ लेके आएंगे, और अगर सरकार ने चेहरा फेर लिया तो बताओ हमारा क्या होगा? आका करीम के प्यारे दीवानों, दुनिया से जाओ तो इस तरह जाओ। अल्लाह अकबर, सरकार देख के खुश हो जाए कि मेरा उम्मती आया है। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, अपने चेहरे को हम सुन्नतों से आबाद करेंगे। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उठो और इनकलाब पैदा करो। और मैं अपने जवानों से कहना चाहूंगा कि जवानी इनकलाब पैदा करने के लिए होती है। ये जवानी हाथों में ये चूड़ियां पहनने के लिए नहीं होती। अल्लाह ने तुम्हें जवानी अता की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, घर में बेबरकती क्यों है? क्योंकि तुमने गुलामी मुस्तफा को छोड़ा है। घर में बेबरकती क्यों है? दामने मुस्तफा को तुमने छोड़ा है। अल्लाह अकबर। मस्जिदें आज नमाजियों से खाली हैं, आप जानते हैं। बस यहाँ एक हिकायत मुझे याद आ रही है, मैं ये कह के गुजर जाना चाहूंगा। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम जब एक रास्ते से गुजरे तो वहाँ एक गांव पड़ा, एक छोटा सा कस्बा पड़ा। आपने क्या देखा? वहाँ पे नदियां बह रही हैं। वो अच्छा शहर है, वहाँ के लोग अच्छे खुश मिजाज हैं, वहाँ के जानवर बहुत दूध देते हैं, वहाँ पे बहुत खाना आता है, बहुत अनाज है, वहाँ की जमीनें हरियाली है, वहाँ की जमीनों से मेरा गल्ला पैदा होता है। ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम वहाँ पे 3 दिन मुकीम रहे, और जब वहाँ के अखलाक देखे, लोगों की मोहब्बत देखी, 3 दिन मुकीम रहे। 3 दिन मुकीम रहने के बाद जब वहाँ से गुजरने के बाद अल्लाह अकबर, फिर एक मर्तबा उसी रास्ते से जब वापस आ रहे थे तो आपने क्या देखा? जो शहर जब 3 साल के बाद जब उसी रास्ते से गुजर हुआ, आपने क्या देखा? जो शहर अच्छा था, जो शहर शानदार था। अरे जिस शहर में अल्लाह अकबर जानवर थे, जिस शहर में हरियाली थी, इंसानों से भरा हुआ था, आज वो खंडरों में तब्दील हो गया, आज वो बर्बाद हो गया। आज वहाँ कोई परिंदा पर भी नहीं मारता। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते, मालिको मौला, पाक परवरदिगारे आलम, ए मालिको मौला, 3 साल कुछ ज्यादा तो नहीं होते। पाक परवरदिगारे आलम, जब मैं 3 साल पहले जब मैं इस
बस्ती से गुजरा था, यहाँ पे हरियाली थी, यहाँ के जानवर मोटा ताजी थे, इंसान अच्छे थे, पेट भर के खाते थे, गल्ला पैदा होता था, दरियाओं में पानी था। लेकिन 3 साल के बाद आया हूँ, मालिको मौला सब वीरान हो चुका है, सब फना हो चुका है। आखिरकार बात क्या है? अल्लाह अकबर। रब फरमाता ईसा, ए मेरे पैगंबर ईसा सुन सुन सुन, अरे वजह ये है जब 3 साल पहले आया था यहाँ पे हरियाली थी, यहाँ के दरियाओं में अल्लाह अकबर पानी बहता था। लेकिन हुआ क्या, एक दिन ऐसा हुआ, एक फला गांव का एक शख्स यहाँ पे आया, वो बेनमाजी था, वो नमाजों से दूर था। इस दरिया में उसने हाथ धोए, और हाथ धोए नहीं बल्कि पानी भी पिया। और जब उसने हाथ धोए, उसके हाथों की बेबरकती इतनी थी कि दरिया सूख गई। जब दरिया सूखी, जानवरों को पानी मिलना बंद हुआ। जब पानी मिलना बंद हुआ, इंसान भूखे रहने लगे, फसलें बर्बाद हो गई, फसलें तबाह हो गई। अल्लाह अकबर। लोगों ने शहर छोड़ दिया, लोगों ने बस्तियां छोड़ दी। अब आप बताओ सही, आप फैसला करो, अगर एक शख्स अगर बेनमाजी हो, दरिया में हाथों को धो ले, पूरी बस्ती तबाह हो जाती है। और अगर घर के अंदर, अगर कोई बेनमाजी घर के अंदर हो, घर कैसे आबाद होगा, बस्तियां कैसे आबाद होंगी? आका करीम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी के प्यारे आशिकों, एक शख्स अगर दरिया में बेनमाजी हाथ डालता है, अल्लाह उसकी बेबरकती को, बेबरकती से पूरी बस्ती को नेस्तो नाबूद कर देता है। तो बताओ तो सही, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहनें बेनमाजी है, तुम्हारी माएँ बेनमाजी है, हमारी बहन को फुर्सत नहीं, हमारी माँ को फुर्सत नहीं कि वो नमाज अदा करे। आका करीम के प्यारे दीवानों, अभी वक्त है, और आज अगर तुमने तौबा करी तो कसम रब्बे काबा की, जब तक इंसान जिंदा है, अल्लाह अकबर, और वो तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। बस इतना कहूंगा, एक मजदूर एक चौराहे पे खड़े होकर रो रहे थे। किसी ने मालूम किया बाबा रोता क्यों है, बाबा किसी ने कुछ कहा है? वो कहने लगा तुम्हें नहीं मालूम, मेरा आज मिशन बना था, मेरा आज मंसूबा बना था, इन चौराहे वालों की, इन जिंदा लोगों की और रब की सुलह करा दूं, इन दोनों की आपस में सुलह करा दूं। वो तो कहता है कि मेरी चौखट पे ले आ, अरे जो गुनाह होंगे वो नेकियों में तब्दील कर दूंगा। वो तो कहता है मेरी चौखट पे ले आ, मैं तमाम गुनाहों को मिटा दूंगा और इतनी नेकियां इनके नामे आमाल में डाल दूंगा। बात क्या है? वो तो कहता है, लेकिन ये लोग जाते ही नहीं, ये लोग जाते नहीं। मैं कहता हूँ चलो वो तुम्हें बुलाता है, वो कहता वक्त है ले आ, लेकिन ये लोग नहीं जाते। वो कहता मेरी चौखट पे आ जाओ, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा, लेकिन वो तो कहता ये नहीं जाते। दूसरे दिन क्या हुआ, वही मजबूब, वही बाबा, अल्लाह अकबर, एक कब्रिस्तान में फिर खड़ा होकर रो रहा था। उसी आदमी ने फिर देखा बाबा कभी तो चौराहे पे रोता है, कभी बस्तियों में रोता है, आज कब्रिस्तान में रो रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, जरा गौर तो करो। अल्लाह अकबर। फिर उस मजबूब ने कहा, उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा, आज मेरा फिर मंसूबा बना था इन कब्रिस्तान वालों की और रब की सुलह करा दूं। कहा फिर आज क्या है? कहा आज ये है, आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता, आज वो ये नहीं कहता कि ने मेरी चौखट पे ले आ। कहीं ऐसा ना हो हमारे जिस्म से रूह निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो हम दुनिया से चले जाएं। आका करीम के प्यारे दीवानों, तो आज तौबा कर लो, अभी तौबा का दरवाजा खुला है। अरे बुढ़ापे के इंतजार में मत रहो। अरे ऐसे ऐसे बादशाह दुनिया से चले गए जिनकी उम्रें अभी 40 साल की भी नहीं थी, जिनकी उम्रें अल्लाह अकबर 32 साल की हुई थी, जिनकी उम्रें 25 साल की थी। ऐसे ऐसे बादशाह दुनिया से चले गए और वो खाली हाथ गए हैं, हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। आका करीम के प्यारे दीवानों, इन बातों पर मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना।